आज अनगढ़ा प्रखंड के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आज यह एक विशेष दिन और बड़ा सौभाग्यशाली हम हैं कि इस विभाग के मुखिया झारखंड सरकार के मंत्री आज अपना बेशकीमती समय दिए हैं। यूँ तो मंत्री लोगों को समय नहीं मिलता है, वो लोग ज्यादातर देखिएगा कि एक जगह से फीता काट करके एक जगह से रिबन या पौष दबा करके पूरे क्षेत्र का शिलान्यास कर देते हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आज मुख्य अतिथि के रूप में शिलान्यास करने के लिए आदरणीय मंत्री बड़े भाई रामदास सोरेन जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय जी हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं यहाँ पे, फिर एग्जीक्यूटिव हैं जो बिल्डिंग को देख रेख करेंगे। उसी के साथ में मंच पे मंचासीन हैं आपके क्षेत्र के प्रमुख, बहुत ही तेज तरार प्रमुख दीपा उरांव जी हैं, आपके क्षेत्र के जिला परिषद के साथी भाई राजेंद्र जी हैं, आपके इस क्षेत्र के उप प्रमुख भाई जयपाल हजाम जी हैं। मैं कौन हूं आप लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो अनगढ़ा का प्रतिनिधि के रूप में मैंने श्रवण मुंडा जी को बनाया है। ये श्रवण मुंडा जी हैं, सिकिदरी से हैं। फिर हमारे संगठन को देखने वाले भाई इतवा जी हैं, हमारे बड़े भाई पूर्व में हमारे विधायक प्रतिनिधि थे राजेंद्र मुंडा जी हैं। बहुत सारे साथी हैं, हमारे गार्जियन सिद्दीक कता हैं, हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं सुदास भैया हैं, तमाम लोग हैं। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूँ। दो चीज है, ये जो मंत्री जी हैं ये बड़ा जमीन से निकले हुए व्यक्ति हैं, घिस घिस करके हर कुछ को ये समझते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार में विधायक बन गए और मंत्री बन गए, ऐसे नहीं है। कई एक उतार चढ़ाव को देखा है। क्या गलत होता है हम लोगों को पता चल जाता है, क्या सही होता है वो भी पता चल जाता है। कुछ लोग अच्छाई बताते हैं, कुछ लोग उसका खामियां निकालते हैं। लेकिन ये जो आज जो शिलान्यास हो रहा है, इसका मकसद है कि भाई आपके लिए झारखंड सरकार वो सारा सुख सुविधा उपलब्ध कराए कि आपको माँ बाप का याद ना आवे, आपको जो है पढ़ाई लिखाई के लिए किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आप यहां से जब पास आउट हुए तो मैं कहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, नर्स बने। सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकता बेटा, ये संभव ही नहीं है। सरकार हर कोई को नौकरी नहीं दे सकता है। किसी को विभिन्न विभागों में जाना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को पायलट बनना होगा, किसी को रेलवे ड्राइवर बनना होगा, किसी को स्टाफ नर्स बनना होगा, किसी को कई एक विभाग है उसमें किसी को प्रोफेसर बनना होगा, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को बीडीओ, किसी को सीओ। हमारे बीच में बीडीओ साहब है और सीओ साहब भी है। ये जो काल होता है, 8 के बाद का जो काल होता है, आप अगर अपने लिए आज से 8, 9th, 10th, 11th, 12 5 साल अपने लिए अगर आप समय देती हैं तो मैं यकीनन कहता हूं आप जिस भी लाइन में जाना चाहें, आप अगर रामदास सोरेन जैसा अगर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो मुद्दों को समझना पड़ेगा, भाषण देने जानना पड़ेगा। आपको जो है कि कोई भी जहां भी जाए तो पूरे विभाग को समझना होगा। डॉक्टर बनना होगा तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। इंजीनियर बनना होगा तो मैथ्स का करना होगा। अभी से अगर आप अपने लिए 4 घंटा का भी टाइम देते हैं स्कूल के अलावा,
तो मुझे लगता है कि आपको इस देश का सबसे बड़ा नौकरी कहा जाता है यूपीएससी को, आपको यूपीएससी क्लियर कराने में भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये बेस है आपका। और अभी अगर आप इसको अगर खो देते हैं तो झारखंडियों में बड़ा संतुष्टि का भाव है। हमको अगर थोड़ा मिल गया तो अरे चलत हो ना, हमारे का चीज हो। तो ये संतुष्टि से थोड़ा ऊपर उठ करके मुझे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव घर के लिए करना है। ये अगर सोचिएगा तो अभी 5 साल का आपका जो तपस्या है, आने वाला पूरा जीवन, उसके बाद ग्रेजुएट होइएगा, पोस्ट ग्रेजुएट होइएगा, आने वाला पूरा जीवन जो है ना, जो सफलता है ना, आपको सफलता के पीछे नहीं भागना होगा, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगा, ये मेरा गारंटी है। आने वाले दिनों में अगर अच्छा किसान भी अगर बनना है, पढ़े लिखे किसानों का, मेरा एक दोस्त था, बड़ा हकीकत घटना है, मैं पढ़ाई करता था, संजय व्यास हॉस्टल में मैं रहता था। वो एक्साइसेस किया, एक्साइसेस का नाम सुने हैं ना, आरडी किया वहां से। उसके बाद में नौकरी, उसको पैकेज का नौकरी तकरीबन महीना का 50 से 60 हजार रुपया का लग रहा था। और था हरियाणा का, हमारे साथ पढ़ता। वो बोला क्या कि ये 60 हजार की नौकरी, 7 से 8 लाख रुपया सालाना, मैं गाड़ी कब लूंगा, घर कब बनाऊंगा, उसका प्लानिंग उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मेरे दादाजी की जमीन है। और उन्होंने नौकरी छोड़ करके वो खेती करने के लिए गया। और अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है हरियाणा में, उस आंदोलन का लीडर है वो, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। और आज के तारीख में कई एक गोडाउन खोल रखा है। तो उसके, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अगर किसान भी बनना है तो उन्नत किसान बनिए, डॉक्टर भी बनना है तो बेहतर डॉक्टर बने, केवल नौकरी करने के लिए मत बनिए। इंजीनियर भी बनना है तो बेहतर इंजीनियर बने। बहुत सारे इंजीनियर हैं जो परफॉर्मेंस नहीं देने की वजह से उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो हमारा एक आग्रह रहेगा, अब जिस भी लाइन में, लोग बोलता है ना कि राजमिस्त्री के पास में पैसा नहीं होता है। राजमिस्त्री भी अगर बढ़िया से काम करेगा तो 700 से 800 रुपया, 1000 रुपया पर डे काम करेगा तो 30,000 रुपया महीना कमाएगा। और अगर बढ़िया से काम करेगा तो ठेकेदारी लेगा, और बढ़िया से ठेकेदारी करेगा तो 10 ठेकेदारी एक बार में ले सकता है। तो कौन काम छोटा है, हमको ये बता दीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपको ये सुनिश्चित करना है। सर, एक अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय जी, अभी झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ा विजन है, द ग्रेट विजन है वो इसीलिए मैं इस चीज को कह रहा हूं। सीएम एक्सलेंस स्कूल झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इससे बड़ी योजना आपको कुछ नहीं मिल सकता है पढ़ाई के मामले में। सरकार ने तय किया है कि हमारे जो, देखिए हम लोग तो पढ़ लेते हैं, यहां तो पढ़ लेते हैं, सारे लोगों को बोलते हैं कि भाई अच्छा स्कूल है जाइए, लेकिन चाहे यहां का टीचर हो, चाहे कोई भी स्टाफ हो, या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी लोग हो, अपना बच्चा को हम लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, जिसके मंत्री आपके सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों ने सीएम एक्सलेंस स्कूल चलाया है। और उसमें क्या होगा कि आपको सीबीएसई की पढ़ाई की जाएगी और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों, और उसमें आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि आप बढ़िया से +2 कर सकें। पहले लोग मारा मारी था, कस्तूरबा गांधी में हमारा एडमिशन करवा दीजिए, कस्तूरबा गांधी में करवा दीजिए। तो अभी जो सीएम एक्सलेंस स्कूल है उसमें भी मारा मारी है, उसमें भी होड़ है, उसमें भी कंपटीशन है। और मैं एक आग्रह इसीलिए करना चाह रहा था सर, कि जो नामकुम का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसमें आपने सीएम एक्सलेंस स्कूल भी वहीं पे एक ही में खोल रखा है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि जो कोटा जो 50 का था, उस कोटा को घटा करके आप 50 ऑर्फन बच्चे या फिर बाकी जितने बच्चे हैं उनके लिए कर दिया, 25 कर दिया, और 25 जो है कि आप एक्सलेंस स्कूल से ले रहे हैं। तो वहां के प्रखंड के लिए ये नुकसान हो रहा है। तो आपको अगर करना होगा वहां, तो
सीएम एक्सीलेंस स्कूल के लिए अलग से कक्षाएं शुरू करनी पड़ेगी, वहीं पे कराइए, लेकिन उसके लिए कोटा आपको जो है 25 का जो आपने काट रखा है उस कोटा को आपको हटा देना होगा। मैं आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि सरकार भी है, इनके नॉलेज में भी आ गया। आप भी अपना रिपोर्ट अगर दे देंगे तो मुझे लगता है कि ये फाइल यहाँ पे है तो इनके जानकारी में हो गया। तो कृपया करके वो जो 25 और 25 करा दिया गया सीएम एक्सीलेंस स्कूल और कस्तूरबा गांधी, उसमें जो पूर्व में था 50 का उसको करा दिया जाए, फिर से 50 जो है अगर सीएम, क्योंकि बिल्डिंग भी बन गई है, इसीलिए उसमें फिर अलग से 50 कराया जाए, मेरा ये आग्रह रहेगा। दूसरा है कि आज माननीय मंत्री जी सिर्फ यहीं पे शिलान्यास कर रहे हैं और यहाँ के कल के तारीख में चिल्दाग हाई स्कूल जो है, चिल्दाग हाई स्कूल का भी बिल्डिंग पास हुआ है, उससे पहले भी पास हुआ था। फिर नवागढ़ स्कूल का जो बिल्डिंग है वहां भी पास हुआ है, तो वहां भी लोग मैट्रिक तक का करेंगे। बेहतर सरकार चाह रही है कि हम बेहतर करने का प्रयास करें आपके लिए, बच्चों के लिए खास करके। आप जैसे ही आप जन्म लेते हैं और आपके लिए सरकार योजना लेकर के लाई है, आपका लालन पालन के लिए सरकार पैसा देना शुरू कर देती है। हमारी सरकार, आप जब 18 साल हो जाएंगे, +2 कर लेंगे, तो आपका पढ़ाई ना रुके, आपको ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, इसीलिए हम लोगों ने मैया सम्मान शुरू करा दिया ताकि आप आगे का बेहतर पढ़ाई कर सकें। और उसी प्रकार से हम, अगर आप बढ़िया पढ़ाई करेंगे तो आपको यही आपको विदेशों तक भी पढ़ाने के लिए, आपको विदेश में आपको पढ़ने के लिए भेजेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉम्पिटिशन में आना पड़ेगा। अगर बढ़िया से ग्रेजुएट हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन पास कर देंगे, तो वहां आपको पीएचडी तक का हायर एजुकेशन आपको कराने का सरकार ने बीड़ा उठाया है और हम लोग भेज रहे हैं। ये कोई शुरुआत हो गया है, तो उसमें से मैं चाहूंगा कि अनगढ़ा के जो हमारे कस्तूरबा की जो बेटियां हैं वे अपना उसमें जरूर उसकी भी तैयारी करें। और एक चीज, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो बिल्डिंग है जुलाई का है, 1 साल में बना के कंप्लीट करने के लिए आपको युद्ध स्तर पे इसको काम करना पड़ेगा और युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। और इसमें जो क्वालिटी है, सरकार ने पैसा दे दिया। ये जो लेस वाला जो सिस्टम है सर, ये लेस वाला सिस्टम में हम लोग सारे लोग उलझ के रह जाते हैं। जो बिल्डिंग को 5-7 करोड़ में बनना है, वो बिल्डिंग को ठेकेदार बोलता है कि हम 4 करोड़ में बनाएंगे, अब लीजिए नया माथा पे, ज्यादा उसको रोकिएगा हाईकोर्ट कर देता है। हमारी भी मजबूरियां हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का बात है, गुणवत्ता से लेकर के इसका जो है टाइम जो है, उस टाइम में इसको पूरा करने की मैं आग्रह करता हूं। और निश्चित तौर से आज मैं पुनः बहुत सारा, सर ग्रामीण क्षेत्र में, आप भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो बालिका विद्यालय हैं, वहां शौचालय तो है लेकिन बाउंड्री नहीं होने की वजह से बच्चियों को बड़ा दिक्कत होता है। लड़के बच्चे जो हैं कि वो तो कहीं भी अपना शौच वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बच्चियों का जहां पे बात रहता है तो बच्चियों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हमारे मंत्री हैं, मुद्दों को, भावना को समझते हैं। मैं आग्रह जरूर करूंगा कि हमारा जो फाइल जाए तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप यहाँ पे आपका कदम पड़ा है, पावन कदम पड़ा है, इसीलिए उम्मीद ज्यादा हमारी बढ़ जाती है। मैं आए हुए सभी जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी शिक्षक वृंद हैं, जितने भी हमारी बच्चियां हैं, जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित समाज सेवक गण हैं, जितने भी हमारे बिल्डिंग वर्क को करने के विभागगण हैं, अपनी बात को समाप्त करने से पहले जो गाना आपने जो गाया, ये हमारी पहचान है। आप विदेश में भी जाएंगे, इस पहचान को मत भूलिएगा। और अच्छा लगा कि नेठों में आप लोग बिना पकड़े नाच रहे थे। आजकल का छुआ लोग तो जानबो नहीं करेगा, कम से कम आप लोग जो नाच रहे थे तो लगा कि नहीं ये ठीक है। नेठों में लगा करके, पहले का हम लोग का बाप मतलब दादी माँ लोग ऐसे पकड़ करके 4 ठोट घड़ा को अपना मुड़ी में लेके चलती थी, बिना पकड़े चलती थी। अच्छा लगा, आप लोगों को कम से कम ये ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए और धन्यवाद कि आपने कीमती समय दिया है, और कस्तूरबा को मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।